जब सब गलत ही कह रहे हैं तो गलत बनकर भी देख लेना चाहिए। अपनी माँ के घर से निकलकर काफी खुश थी स्वाति। आज स्वाति को बहुत हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि जिस दर्द और परेशानी को उसने अपने अंदर सालों से दबा रखा था, आज वो निकल आई थी। स्वाति की जब शादी हुई तो उसके माँ बाप ने उसे शिक्षा दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ससुराल में एडजस्ट करना और समाज में कभी हमारा सिर मत झुकने देना। स्वाति काफी पढ़ी लिखी थी और घर के काम काज भी अच्छे से संभालती थी। स्वाति ने शुरू से ही हर जगह एडजस्ट किया था। शादी के बाद उसे अपने आगे की पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला और अपने करियर पर भी रोक लगानी पड़ी। खुद को अपने सपनों से दूर करके सबके लिए काम करना उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। 2 बच्चों की मां बनने के बाद जब स्वाति ने वापस अपने करियर को पर फोकस करना शुरू किया तो अलग तरह के चैलेंजेस सामने आए। तरक्की की राह पर चलने के लिए बच्चे को घर छोड़कर जाना होता था। इसी कारण समाज ने उसे दोषी मान लिया। लेकिन कहीं न कहीं शायद वो ये समझने लगी थी कि जब सब गलत कह रहे हैं तो गलत बनकर भी देख लेना चाहिए। क्योंकि इतने सालों तक एडजस्ट करके भी कोई खिताब नहीं मिला तो गलत ही सही। स्वाति अब कुछ नहीं सोचती थी। वो समझ गई थी कि दुनिया ऐसी ही है। इससे अच्छा है ऊपर वालों से उम्मीद रखी जाए। एक दिन स्वाति के पास फोन आया कि उसको मैनेजर के पोस्ट के लिए एक बड़ी कंपनी में जॉब मिली है। तो उसने ये खबर सोशल मीडिया पर शेयर की। लेकिन वो हैरान थी कि पोस्ट देखकर किसी भी रिश्तेदार ने उसको बधाई तक नहीं दी। स्वाति ऊपर वाले को धन्यवाद देती रही कि अच्छा हुआ जो उसे दुनिया का ये चेहरा देखने को मिला। और उसी दिन उसने खुद से वादा किया कि उसकी सबसे पहली जरूरत वो खुद है। स्वाति की सास उसे नौकरी करने से मना करती रही, लेकिन अब वो पहले जैसी स्वाति नहीं थी। सुबह जल्दी उठकर घर की जिम्मेदारी निभाकर वो जॉब पर जाती थी। एक बार स्वाति खुद ही अपनी माँ से मिलने मायके पहुंच गई। तभी उसकी बुआ कुसुम भी आ गई, जो घर के नजदीक ही रहती थी, और स्वाति को देखकर बोली कि अकेली ही आई हो, दामाद जी कहाँ हैं? स्वाति बोली कि वो कल आएंगे। तो कुसुम बुआ ने कहा कि मैंने देखा था तुम मैनेजर बन गई हो। तभी स्वाति ने जवाब दिया कि अच्छा, देखने के बावजूद भी फोन करके बधाई तो नहीं दी, आपने बस देखकर इग्नोर कर दिया। स्वाति की माँ ने कहा कि स्वाति ये क्या कह रही है? स्वाति बोली कि कुछ नहीं माँ, बस पूछ रही हूँ इनसे कि आज फुर्सत मिल गई इन्हें मेरे बारे में जानने की। उस वक्त मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं था और माँ आप भी तो बिजी थी अपने कामों से। हमेशा मुझे शिक्षा देती रही कि एडजस्ट करो, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि तेरी परेशानियों में हम तेरे साथ हैं। आज स्वाति वो सब कुछ कह देना चाहती थी जो उसके अंदर भभक रहा था। कुसुम बुआ चुप करके वहां से चली गई, ये बोलते हुए गई कि लगता है कि मैनेजर नहीं, ईगो मैनेजर बन गई है। स्वाति की माँ ने कहा कि कुछ समाज का लिहाज ही कर ले। स्वाति ने कहा हाँ माँ, सारा लिहाज बस लड़की ही करे। जब एक बेटी ससुराल जाती है तो क्या माँ बाप ये भूल जाते हैं कि उसे भी उन्होंने ही पैदा किया है? जब वो चिंता में होती है तो उसका साथ देने की बजाय ये कहा जाता है कि समाज का सोचो। कैसे बेगानी हो जाती है अपनी ही औलाद। लेकिन वही बेटे के सुख दुख में आप हर वक्त ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं और अपनी बहू तक से लड़ जाते हैं। कहते कहते स्वाति के आंसू बह चले थे। स्वाति की माँ को समझ आ गया था कि स्वाति बहुत दुखी है। उन्होंने उसे कहा कि बेटी हम तुम्हारे साथ हैं, बताओ क्या बात है? तो स्वाति ने कहा कि नहीं माँ, अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सहारे तलाशे पर अब जाकर समझ आया कि कोई किसी का नहीं है। तो अब से मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। और हाँ, चिंता मत कीजिए, यहाँ वापस आकर समाज में आपका सिर नीचा नहीं करूँगी, पर अब खुद का सिर भी कभी नीचा नहीं होने दूंगी। स्वाति वहां से चली गई। माँ के लाख रोकने पर भी वो नहीं रुकी और फिर एक बार आसमान में मुस्कुराते हुए देखा और मन ही मन बोली कि धन्यवाद भगवान, आज मुझे अपनी लाइफ का मैनेजर बनाने के लिए।